चलो देखो बेटा आगे। अब यहाँ पर हम लोग ने लास्ट टाइम पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद अटलांटिक ओशियन हो गया था, इंडियन ओशियन हो गया था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्कटिक ओशियन की तरफ। कहाँ पर? इंडियन ओशियन से, ठीक है। तो इंडियन ओशियन से ही बताता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान दो बेटा इंडियन ओशियन के बारे में, ठीक है। इंडियन ओशियन पहले देखो पड़ता कहाँ पर है, समझो। यहाँ पर आप लोग देखोगे बेटा, इधर ध्यान दो। इधर आप लोग का ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया आप लोग का पड़ता है अरेबियन सी का। किसका? अरेबियन सी मीन्स अरब सागर, ठीक है। इसके इधर आप लोग का पड़ेगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर पड़ेगा आप लोग का श्रीलंका साइड है ना, मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार। आप लोग देखिएगा बेटा, ठीक इसके नीचे इधर का जो एरिया रहेगा पूरा है ना, ये आप लोग का है इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, हिंद महासागर। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, ये इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? हाँ, आप लोग जानते हो ये हमारा प्यारा सा इंडिया है। क्या है? है ना। इसी इंडिया के नाम पर, इसी इंडिया के नाम से पड़ा इंडियन ओशियन। क्या पड़ा? हाँ, क्योंकि इंडियन ओशियन के साउथ में क्या पड़ता है, ठीक है, ये सागर पड़ता है, ठीक है, महासागर पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंडियन ओशियन, है ना। तो आप लोग देखोगे बेटा इंडियन ओशियन क्या है, हम लोग के साउथ में पड़ता है, मतलब इंडिया के साउथ में पड़ता है। तो अगर आप लोग करोगे कि इंडियन ओशियन के नॉर्थ में क्या पड़ता है, साउथ में क्या पड़ता है, ईस्ट में क्या पड़ता है, वेस्ट में क्या पड़ता है, तो नॉर्थ में पड़ता है इंडिया। क्या पड़ता है? इंडिया। या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर श्रीलंका या फिर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, ठीक है, इंडिया पड़ता है। अगर साउथ में देख लो आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बेटा, आप लोग का यहाँ पर नीचे आप लोग का आ जाता है अंटार्कटिक या साउदर्न ओशियन आ जाता है। क्या आ जाता है? तो साउदर्न ओशियन आप लोग का साउथ में पड़ जाता है ना, साउदर्न ओशियन। आप लोग अगर इसके ईस्ट में देख लोगे, कहां पर? ईस्ट में, तो ईस्ट में आप लोग को एक कंट्री मिलेगा, कंट्री नहीं, एक आप लोग को मिलेगा कॉन्टिनेंट जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया इसके कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में। कहां पर है? हाँ, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर आप लोग वेस्ट में देख लो, क्या देख लो? वेस्ट में, तो वेस्ट में क्या, तो वेस्ट में इसके आपको मिल जाएगा अफ्रीका। क्या मिल जाएगा? अफ्रीका। क्या मिल जाएगा? है ना, अफ्रीका, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, आप लोग देख लो इसके चारों साइड का है ना। इंडियन ओशियन क्या, ये तीसरा बड़ा महासागर है। कौन सा बड़ा महासागर? थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, ठीक है बेटा, है ना। समझ गया? लिखिए। अब आगे आप लोग देखो आर्कटिक ओशियन है। क्या है? आर्कटिक ओशियन। अगर हम लोग बात कर ले आर्कटिक ओशियन की, ठीक है, कि आर्कटिक ओशियन कहाँ पड़ता है, तो छोटा सा पहले मैं वर्ल्ड मैप आप लोग का बना देता हूँ। अब देखो बेटा, आप लोग देखोगे है ना कि यहाँ पर जो आप लोग का नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप और एशिया, ठीक इसके ऊपर का है ना, यानी नॉर्थ पोल साइड। कहाँ साइड? नॉर्थ पोल, है ना। अगर अर्थ की बात कर ले तो जो नॉर्थ पोल यानी जो उत्तरी ध्रुव है, क्या है ना। तो नॉर्थ पोल के साइड में आप लोग ऊपर साइड में देखोगे, ये जो एरिया है ना, ये एरिया है बेटा किसका? आर्कटिक ओशियन का। किसका? आर्कटिक ओशियन, है ना। अब आप लोग ध्यान दोगे, ये आर्कटिक ओशियन है ना। अब आर्कटिक ओशियन आप लोग देखोगे बेटा ये कहां पर पड़ता है, यहाँ पर देखोगे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर है एशिया, ठीक है। इसके ठीक ऊपर में पड़ता है, नॉर्थ पोल के साइड पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ पोल की साइड, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग का आर्कटिक ओशियन है। क्या है? हाँ, ये चौथा महासागर, ठीक है। और पांचवा आप लोग देखोगे, हालांकि साउदर्न ओशियन इसके पहले आता है, लेकिन बाद में लास्ट ओशियन जो खोज की गई जिससे ना, वो आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे आर्कटिक ओशियन नॉर्थ में पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे आप लोग को मिल जाएंगे आइसबर्ग। क्या मिल जाएंगे?
आइसबर्ग मतलब होता है जहां पर क्या जो बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरते रहता है ना बड़ा सा, वो होता है आइसबर्ग। मैंने कल भी शायद बताया था तुम लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइसबर्ग इसीलिए होगा बहुत सारा बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या आप लोग देखोगे इसी एरिया में ना नॉर्थ पोल में बर्फ जमा रहता है। क्या जमा रहता है? बर्फ, है ना। तो इसलिए वहां पर अधिकतम जो पानी रहेगा ठंडा रहेगा या बर्फ जमा रहेगा, या क्या रहेगा? बर्फ जमा रहेगा, है ना। ठीक है, तो वो उधर पड़ता है। अगला आप लोग का लास्ट साउदर्न, और इसको अंटार्कटिक ओशन भी हम लोग बोलते हैं ना। ये आप लोग का यहाँ पर पड़ता है जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, ठीक है, इसके ठीक ऊपर क्या पड़ता है आप लोग का? अंटार्कटिक ओशन पड़ता है। क्या पड़ता है? हाँ, तो ये वाला जो एरिया आप लोग का ना, ये वाला, ये आप लोग का अंटार्कटिक ओशन है। क्या है? अंटार्कटिक और साउदर्न ओशियन, ठीक है बेटा, ना। तो अंटार्कटिक और साउदर्न ओशियन, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, आप लोग देखोगे अंटार्कटिका के नॉर्थ में पड़ता है। अब ये वाला भी जो महासागर है बहुत ठंडा होता है, और साथ में सुनो यहाँ पर ये महासागर ठंडा है। क्या है? ये भी ठंडा है, इधर भी बर्फ जमा रहता है, इधर भी ज्यादा बर्फ जमा रहता है। क्या जमा रहता है? यहाँ पर भी आइसबर्ग ज्यादा है, ऊपर भी आइसबर्ग ज्यादा है, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब आप लोग ध्यान दोगे अंटार्कटिका महाद्वीप के पास ही अंटार्कटिका, आप लोग देखोगे अंटार्कटिक ओशन के पास ही अंटार्कटिका महाद्वीप भी है, जहां पर सबसे प्राचीन जो भी जीव है ना पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अभी भी। और बहुत सारे पौधे भी, प्लांट्स भी ऐसे, ठीक है, जिसको आप लोग अंटार्कटिका जाओगे तो देख सकते हो। चलो लिख लो। अब आगे आप लोग का पढ़ना बेटा मूवमेंट्स ऑफ वाटर। क्या पढ़ना है? मूवमेंट्स ऑफ वाटर मीन्स हो गया क्या? जल की गति, ठीक है, जल की। अब जल क्या गति करता है, मतलब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ऐसे मान लो तुम लोग नदी भी देखोगे, नदी भी जब बहती है तो वो कहीं पर रुकती है क्या? मूव करती रहती है। वैसे क्या महासागर का भी जो जल है क्या करता है? मूव करता है। क्या करता है? यानी गति करता है। क्या करता है? तो अगला हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ वाटर। क्या है? है ना। तो देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ ओशियन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। तो मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, वाटर किस तरह से और किस प्रकार के है ना मूव करता है। तो समझो यहाँ पर कौन कौन सा मूवमेंट होता है वाटर में। सबसे पहले आप लोग देखोगे वेव्स। क्या? यानी वेव के रूप में जो महासागर होता है ना, वो वेव के रूप में जो वहां का पानी होता है मूव करता है। क्या करता है? फिर करंट के रूप में। किसके रूप में? करंट के रूप में। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर करंट रहता है पानी में, नहीं, करंट के रूप में समझेंगे हम लोग, है ना इसको, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देखोगे बेटा टाइड के रूप में। किसके रूप में? टाइड के रूप में भी क्या है? ओशन वाटर मूव करता है। क्या करता है? ओशन वाटर क्या करता है? मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। उसके अलावा आप लोग देखोगे, आप लोग का टाइड्स के बाद फिर आप लोग देखोगे सुनामी। क्या? सुनामी में भी क्या है? वाटर मूव करता है ना। अब एक एक करके हम लोग इन सभी को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेव्स के बारे में। किसके बारे में? या आखिर वेव्स यानी तरंग क्या होता है? तरंग, हाँ, और ये आखिर महासागर में उत्पन्न कैसे होता है, वेव बनता कैसे, है ना। ठीक है, इधर देखो। तो आप लोग समझो बेटा, जैसे ये क्या है आप लोग समझ लो, है ना, यह महासागर है। क्या है ये? हाँ। अब आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को यहीं से एग्जांपल बताता हूँ, है ना। आप लोग देखोगे ये ओशियन यानी महासागर। अब ओशियन में देखोगे बेटा, अब हवा कभी रुकता है क्या? हवा चलते रहता है। हवा क्या करते रहता है? हाँ। तो आप लोग कभी देखोगे अपने आसपास कहीं भी नदी, तालाब या झील में देखोगे, गर्मी के समय में, है ना, गर्मी के समय में अगर आप लोग उसके किनारे बैठोगे तो देखोगे जब हवा चलेगा ना तो पानी ऐसे ऊपर नीचे होता है। कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। ये क्या है? वाटर होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग देखोगे इसी को हम लोग बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? तो ये किसके कारण हो रहा है? वाइन के कारण। किसके कारण? यानी पवन जब इससे टकराएगा ना तो ये क्या होगा, एक प्रकार से जो पानी का जो ऊपरी लेयर होगा क्या होगा? मूव करेगा। क्या करेगा? तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? वेव्स। क्या बोलते हैं? वेव्स। क्या बोलते हैं? हाँ। अगला आप लोग का करंट। अगला क्या आप लोग का?
करंट। अब करंट क्या होता है आप लोग ध्यान दोगे, आप लोग ये एक बात बताओ है ना, जब आप लोग पानी गर्म करते हो कटोरे में, किसमें, कटोरे में जब आप लोग पानी गर्म करोगे तो देखोगे उसके अंदर जो मिट्टी उट्टी रहेगा, मिट्टी नहीं, आप लोग देखोगे जो पानी रहेगा ऐसे गोल गोल घूमेगा, क्या करेगा, जैसे कि एग्जांपल में दिखाता हूँ आप लोग को यहाँ पर। मान लो कि यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है फायर यानी आग, ठीक है, और इसमें है पानी, इसमें क्या है, मीन्स वाटर। जब आप लोग पानी गर्म करो तो आप लोग देखोगे क्या, इधर ध्यान दो, पानी पहले ऐसे ऊपर आएगा, क्या करेगा, फिर ऐसे गोल घूमेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर ऊपर आएगा, ऐसे है ना। और पानी कैसे गोल गोल घूमते रहेगा, गोल गोल ऊपर नीचे होते रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा। जैसे आप लोग कभी देखो पानी में है ना चावल डाल दो, पानी ऊपर, चावल ऊपर नीचे होते रहता है कि नहीं होते रहता है। अब ये ऊपर नीचे क्यों होता है, क्योंकि पानी भी उसके साथ ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ पानी भी ऊपर नीचे हो रहा है ना। वैसे आप लोग देखोगे करंट, महासागर में करंट कैसे आता है, पानी कैसे गति करता है ना, करंट के रूप में। तो आप लोग देखोगे कहीं पर पानी हॉट होता है, कहीं पर पानी क्या होता है, कहीं पर पानी कोल्ड होता है, क्या होता है, तो गर्म पानी ठंडे पानी की तरफ मूव करता है, क्या करता है, क्या करता है, गति करता है ना, अंदर ही अंदर बाहर ही बाहर, ठीक है। तो इस गति को हम लोग बोलेंगे करंट, क्या बोलेंगे, हाँ करंट यानी तरंग। और सुनो यहाँ पर, ये करंट है जो ओशियन वाला करंट है, ओशियन करंट इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओशियन करंट। एक आप लोग का करंट होता है जो आप लोग वायर में यूज करते हो ना, बिजली, पंखा चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, ठीक है, मशीन चलाने के लिए, तो वो करंट अलग होता है ना, वो धारा अलग होता है। अब ये धारा अलग है, ठीक है बेटा, है ना, समझ गए। तो ये ओशियन करंट, क्या है ये, ओशियन करंट है ना। अब आप लोग देखो जरा, आप लोग, अब हम लोग ओशियन करंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप लोग समझ गए ये वाला चीज। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझको वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा एक फिर से। ये लिखकर हो गया, चलो देखो अब, तो वेव और करंट में अंतर समझे ना। अब देखो ओशियन करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या, करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहां पर समझो आप लोग, कहां पर गर्म पानी का करंट रहेगा, कहां पर ठंडे पानी का करंट रहेगा। जैसे समझो यहाँ पर ओशियन करंट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कितने प्रकार का, हाँ। अब दो प्रकार इसका कौन कौन सा है, एक आप लोग का हॉट ओशियन करंट, एक है आप लोग का कोल्ड ओशियन करंट। क्या है, हॉट ओशियन करंट, उसके बाद दूसरा है कोल्ड ओशियन करेंट्स, है ना। अब समझो बेटा, हॉट ओशियन करेंट्स और कोल्ड ओशियन करेंट्स क्या है, समझो आप लोग। मैं थोड़ा वर्ल्ड मैप बनाता हूं, बिकॉज वर्ल्ड मैप इज इंपॉर्टेंट। अब इधर देखो, अब इधर ध्यान दो बेटा, आप लोग समझो जरा, इधर है ना, ये आप लोग देखोगे यहाँ पर 0 डिग्री आप लोग कैसे जाता है, आप लोग जानते हो 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इसको इसी से कर दो तो थोड़ा, इक्वेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रेखा, सॉरी विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं। अब आप लोग ध्यान दो बेटा जरा, मैंने आप लोग को पहले बताया कि इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है, क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, हाँ, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, सन रेज यानी सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, क्या पड़ेगा,
ज्यादा पड़ेगा। आप लोग ध्यान दोगे बेटा, 0 डिग्री पर जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो यहाँ पर जो पानी होगा वो ठंडा होगा या गर्म होगा, ये बताओ क्या होगा? कि सूर्य का प्रकाश इसको लगातार मिल रहा है, और जब लगातार मिल रहा है तो वहां का जो पानी होगा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा ना। तो आप लोग देखोगे ये जो आप लोग का इक्वेटोरियल एरिया है ना, यहाँ पर आप लोग देखोगे हॉट वाटर होता है। क्या होता है? हॉट वाटर, ठीक है। हॉट ओशियन करेंट्स, क्या होता है? हॉट ओशियन। अब आप लोग देखो बेटा, समझ रहा है ना, यहाँ पर होगा हॉट ओशियन करंट। सब मैंने क्या बताया कि हॉट ओशियन करंट जो है ना गति करेगा। क्या करेगा? और जब गति करेगा तो भाई गति करेगा, सीधी सी बात है। अब देखो आप लोग यहाँ पर समझो, ये आप लोग का इक्वेटर, यहाँ पर भी क्या होगा? गर्म पानी होगा ना। तो मान लेते हैं कि सुनो, यहाँ पर आप लोग को मैंने एक चीज पढ़ाया था कि जब पृथ्वी जो होता है ना, जब घूमता है तो कोई भी चीज गति के कारण, मतलब पृथ्वी के गति के कारण वो चीज किधर आ जाती है? इधर आ जाती है, राइट हैंड साइड। किधर आ जाती है? नॉर्थ में। मैंने पढ़ाया था आप लोग को। तो RHS साइड आ जाएगा है ना, RHS। तो जब इधर ध्यान दो, पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होकर इधर आएगा। कहाँ आएगा? ये पानी है, क्या है ये? हॉट ओशियन करंट। जब ये यहाँ से टकराया तो यहाँ से टकरा के क्या कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? और ऊपर में देखो यहाँ से टकराएगा। अब अमेरिका ठंडा एरिया की गर्म एरिया है? ठंडा एरिया है। यहाँ से टकराएगा तो अमेरिका को थोड़ा गर्मी प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? हाँ। अब यहाँ से टकराकर फिर पानी इधर जाएगा, फिर से यहाँ से टकराकर फिर पानी इधर आएगा, है ना। तो पानी क्या रहेगा? चक्कर मारते रहेगा। क्या करते रहेगा? हाँ। अब मान लो जो गर्म था, है ना, गर्म पानी ठंडे पानी के इधर गया, थोड़ा ठंडा पानी का भी प्रभाव तो लाएगा ना। जब तुम लोग गर्म पानी और ठंडा पानी जब मिलाते हो तो क्या पूरा गर्म हो जाता है पानी या पूरा ठंडा हो जाता है पानी? नहीं, थोड़ा मीडियम हो जाता है ना, ठीक है। तो जब गर्म पानी जाएगा यहाँ से ठंडे के क्षेत्र में तो वहां का तापमान थोड़ा मीडियम कर देगा, है ना, शहरों का तापमान, ठीक है। और यही जब आएगा ठंडा, थोड़ा सिंपल पानी अब आएगा किस एरिया में? गर्म एरिया में। तो वहां का भी तापमान क्या कर देगा? मीडियम कर देगा। क्या कर देगा? अब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर ज्यादा गर्मी लगेगी ना, यहाँ पर ज्यादा ठंडी लगेगी, है ना। किनारे वाले एरिया पर बीच में तो प्रभाव पड़ेगा भाई, है ना। इंडिया में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। इंडिया में भी क्या है, पानी इधर से निकला, इधर से निकला, इधर से टकराया, यहाँ से टकराया, फिर घुमा, है ना। अब ऐसे करके क्या होता है, पानी हमेशा गति करते रहता है। क्या करते रहता है? गति। ओशियन करंट इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब साउथ में भी देखो ऐसे ही होगा। साउथ में भी ऐसे आया इधर, है ना, इधर टकराया तो इधर टकरा के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ आप लोग। हाँ। अब इससे टकराने के बाद फिर से घूम जाता है। क्या होता है ये? और इसे चक्कर मारते, तब यहाँ से टकराया तो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब ऐसे करके पानी क्या करते रहेगा? गति करते रहेगा। क्या करते रहेगा? गति करते रहेगा ना। गर्म ठंडा दोनों का मीडियम कर देगा मिलाकर। क्या कर देगा? हाँ। तो जहां पर गर्म पानी हो अगर ठंडा पानी मिलकर, ठीक है, मीडियम थोड़ा तापमान कर देगा। हर जगह सेम टू सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसे से टकरा कर चक्कर मारेगा, ठीक है, चक्कर मारेगा, चक्कर मारेगा। अब आप लोग इसमें देख सकते हो बहुत सारे ओशियन करंट है। क्या है? बहुत सारे, है ना। अब आप लोग देखो यहीं पर आप लोग देखोगे ग्रीनलैंड भी है। क्या है? ग्रीनलैंड में क्या बर्फ जमा होता है? क्या जमा होता है? हाँ। यहाँ पर जमा है, कोल्ड है, और साथ में यहाँ पर क्या है? फ्रीज है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये ठंडा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अब गर्म पानी जब जाएगा ठंडे क्षेत्र में तो उसको थोड़ा गर्म करेगा कि नहीं करेगा? तो इस ग्रीनलैंड को भी गर्म कर देगा। यहाँ से पानी टकरा के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पानी हमेशा चक्कर मारते रहेगा। क्या करते रहेगा? इसी को हम लोग बोलेंगे ओशियन करंट। क्या बोलेंगे? हाँ। और इसीलिए ओशियन करंट दो प्रकार के होते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ओशियन करंट, ठीक है, हॉट गति करता है, कोल्ड से मिलता है, कोल्ड का तापमान टकरा कर, ठीक है। कहीं पर तापमान के, सुनो यहाँ पर, कहीं पर तापमान के कारण और किसके कारण? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल आप लोग जानते हो ना, कोरियोलिस फोर्स के कारण। मतलब आप लोग ध्यान दोगे, जब पृथ्वी घूमता है ना बेटा, तो जैसे मान लो, समझो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स होता है। क्या ना, कोरियोलिस फोर्स। जब पृथ्वी घूमेगा, ठीक है, जैसे मान लो पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रहा है या पूर्व से पश्चिम घूम रहा है, ये है मेरा ईस्ट, ये है मेरा वेस्ट। अब कैसे घूमूंगा? ऐसे घूम रहा हूं तो हवा किधर जाएगा? मैं इधर घूमूंगा तो हवा इधर जाएगा, इधर हवा आगे जाएगा। मैं बाइक आगे लेके जाऊंगा तो हवा मुझको पीछे ढकेलेगा कि आगे ढकेलेगा? पीछे ढकेलेगा। तो जब मैं ऐसे हाथ किया तो हवा मेरे इधर ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा? अपोजिट में। तो ये मेरा कौन सा साइड है? वेस्ट साइड। कौन सा साइड है? वेस्ट साइड, है ना। तो आप लोग यहाँ पर भी देखोगे बेटा, ये ईस्ट साइड है ना। ईस्ट साइड से जब घूम रहा है पृथ्वी, है ना, ईस्ट साइड से, तो हवा कौन सा साइड चलेगा? वेस्ट साइड। कौन सा साइड चलेगा?
अब मैंने क्या बोला, जब हवा पानी से टकराएगा तो पानी को भी अपनी दिशा में लेकर जाएगा। अब देखो आप लोग, अब वेस्ट साइड जब हवा आ रहा है तो पानी से टकराया ना, तो पानी किस साइड आ गया, वेस्ट साइड। किधर आ गया, अब बताओ इसमें कोई चीज है कि ऐसा काम क्यों हो रहा है, हर चीज के पीछे एक कारण है, क्या है, हाँ। तो हवा ने इसको पानी से टकराया और पानी को कर दिया वेस्ट, और जब पानी यहाँ से टकराया तो ऊपर गया, ऊपर से टकराया इधर गया, इधर करते करते चक्कर मार रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे ओशियन करंट। क्या बोलेंगे, ओशियन करंट। क्या बोलेंगे, हाँ। और पृथ्वी पर ओशियन करंट में दो है, एक हॉट ओशियन करंट, एक कोल्ड ओशियन करंट, ठीक है बेटा, लिखो। मुझे पता है, हो गया बेटा।